Hello बच्चों, the question is root apical meristem and shoot apical meristem are responsible for the growth of plants and principally contribute to the elongation of the plant along their axis. This growth is called option A primary growth, option B secondary growth, option C indeterminate growth and option D both B and C। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो प्राइमरी ग्रोथ होता है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं जैसे ये और ये हो गया शूट एपेक्स और ये हो गया रूट एपेक्स। यहाँ कौन से मेरिस्टेम पाया जाता है? यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, ठीक है। और शूट एपेक्स पे कौन से मेरिस्टेम? शूट एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। और ये दोनों जो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम ये कौन सा ग्रोथ कराता है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि इलोंगेशन, प्लांट की लेंथ बढ़ना, इलोंगेशन इन लेंथ ऑफ द प्लांट। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं इसका मतलब होता है इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट की चौड़ाई बढ़ने में इसको कौन सा मदद करता है? जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब जो होते हैं कैम्बियम, ये किसी मदद करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। और शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम ये कैसे ग्रोथ होते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। ये कौन से ग्रोथ कराते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इलोंगेशन इन लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। रूट एंड एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ कंट्रीब्यूट elongation ऑफ द प्लांट्स एंड along the axis। दिस ग्रोथ इज प्राइमरी ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी ग्रोथ से क्या होता है? जो elongation होता है प्लांट के लेंथ में। सेकेंडरी ग्रोथ तो इंक्रीज इन गर्थ, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, प्लांट जनरली शो इनडेटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन आपसे पूछा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी इनकरेक्ट। तो बोथ डी एंड सी, ये भी बोथ बी एंड सी, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।